हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में डेटा क्लीनिंग कैसे करें। तो जब भी हम किसी भी डेटा के ऊपर काम करेंगे तो डेटा क्लीनिंग प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये मेरे पास सैम्पल डेटा है। तो ये डेटा में हम लोग देख सकते हैं कि नाम है, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस है, लोकेशन के डिटेल्स है, डेट है, और वो एम्प्लॉय का लीड स्कोर है, वो कैंडिडेट का लीड स्कोर है। लेकिन हम अगर देखें तो आप देख सकते हो ये डेटा में काफ़ी सारे ग्लिचेस है। जैसे कि कहीं पे स्पेस ज़्यादा है, कहीं पे ब्लैंक्स है, कहीं पे फॉर्मेटिंग सही नहीं है। तो ये जो रॉ फॉर्मेट में डेटा है, इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एज़ फार एज हमें ये डेटा के कुछ इंसाइट्स निकालने हैं, मीनिंगफुल इंसाइट्स सबमिट करने हैं, रिपोर्ट्स बनाने हैं। तो डेटा क्लीनिंग प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। तो देखते हैं ये रॉ डेटा में हम लोग डेटा क्लीनिंग के कौन से ट्रिक्स अपनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये डेटा में डुप्लीकेट्स ईमेल एड्रेस है। तो डुप्लीकेट्स रिमूव करना किसी भी डेटा क्लीनिंग में बेसिक और पहला स्टेप हो सकता है। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए हम ईमेल एड्रेस जो कि यूनिक फील्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ईमेल एड्रेस का कॉलम हम लोग सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो डुप्लीकेट्स आइडेंटिफिकेशन हम कंडीशनल फॉर्मेट में जाके हाईलाइट सेल रूल्स डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो यहाँ पे ये हमारे लिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट कर देगा। तो अगर हमें ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ की रो पूरी निकालनी है तो हम लोग ये पूरी रो सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, शिफ्ट सेल्स अप, ओके। तो ये रो रिमूव हो जाएगी। तो सेम हम लोग मार्ज सिम्पसन और ब्रूस वेन के लिए भी करेंगे, कंट्रोल माइनस, शिफ्ट सेल्स अप, ओके। तो डुप्लीकेट्स रिमूवल के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है अकॉर्डिंग टू मी, वो है आइडेंटिफाई द ब्लैंक सेल्स एंड फिल देम विद द डेटा। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लोकेशन में हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल्स हैं। तो वो ब्लैंक सेल्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और गो टू के लिए हम लोग कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद हम लोग स्पेशल पे क्लिक करेंगे। स्पेशल के पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। गोइंग अहेड हम लोग एक एक देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए हम लोग ब्लैंक्स पे सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लैंक सेल्स जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं। तो लेट्स, तो जो ब्लैंक सेल्स आइडेंटिफाई हुए हैं यहाँ पे फॉर द टाइमिंग हम लोग इंडिया डालते हैं, इंडिया स्लैश दिल्ली, एंटर। तो इंडिया दिल्ली के हम लोग इंडिया स्लैश दिल्ली डालने के बाद हमारे पास अभी लोकेशन, सारे कैंडिडेट्स के लिए लोकेशंस अवेलेबल है। तो इसी तरीके से हम लोग कंट्रोल जी गो टू ऑप्शन से ब्लैंक आइडेंटिफाई करके ब्लैंक फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं नेम के कॉलम में कहीं पे अपर केस है, कहीं पे लोअर केस है, कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेसेस है, कहीं पे स्टार्स है। तो ये जो इरेगुलर और डिस्टर्ब डेटा है वो हमें क्लियर करना है। तो ये जो सबसे पहले हम लोग स्टार रिमूव करेंगे, स्टार रिमूव करने के बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करेंगे और एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के बाद हम लोग जो अपर केस लोअर केस जो फॉर्मेट है वो सेट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार रिमूव करने के लिए हम लोग सब्सटीट्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू सब्सटीट्यूट, और हम लोग टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे C1 कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। हमें अगर स्टार रिमूव करना है तो हम लोग स्टार, और स्टार हमें रिप्लेस करना है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो सीधा ब्लैंक स्पेस, एंटर। तो ये सेम फॉर्मूला हम लोग नीचे तक कॉपी करेंगे। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं जो दो यहाँ पे जो स्टार्स थे वो स्टार्स निकल गए हैं। तो स्टार्स जाने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है, हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने हैं। तो टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस हम लोग ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ट्रिम टेक्स्ट, एंटर। और ये सेम फार्मूला हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। और देख सकते हैं हम लोग ट्रिम फंक्शन से हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है
वो सारे निकल गए हैं। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि कहीं पे अपर केस है, कहीं पे लोअर केस है। तो ये फॉर्मेट सेट करने के लिए हम लोग प्रॉपर यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू प्रॉपर। टेक्स्ट में जो रिसेंट ट्रिम किया हुआ जो हमें हमारा कॉलम है वो सिलेक्ट करेंगे और एंटर। जैसे देख सकते हैं सारा में जो सारा कैप्स लॉक था विच हैज़ कम टू द नॉर्मल केस। सो सेम फॉर्मूला हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, परफेक्ट। ये हमारा कॉलम जे जहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट, ट्रिम और प्रॉपर ये तीनों फंक्शंस यूज़ करके डेटा को यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लैश फिल का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कॉलम जी में आप देख सकते हो लीड स्कोर है पर्टिकुलर कैंडिडेट का, तो वो लीड स्कोर और उसका लेवल भी एक ही कॉलम में है। अगर वो हमें अलग अलग कॉलम्स में चाहिए है तो इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज फ्लैश फिल। तो हम लोग क्या करेंगे, स्कोर यहाँ पे 92 लिखेंगे, नीचे 55 लिखेंगे और उसके नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल ई प्रेस करेंगे फ्लैश फिल के लिए। जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करते हैं हम लोग तो यू कैन सी कॉलम एच में सारे स्कोर्स आ गए हैं। तो एक्सेल का ये फंक्शन इतना स्मार्टली वर्क करता है तो अपने आप वो एनालाइज करके आपको फ्लैश फिल करा देगा। जैसे लेवल पे हम लोग करेंगे तो लेवल हाई, एंटर एंड कंट्रोल ई, यहाँ पे आपको वो स्कोर का लेवल भी आ गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकेशन। लोकेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कंट्री कोड है और हाइफन है और आगे वो कंट्री की पर्टिकुलर सिटी है। और इसे अगर हमें कंट्री कोड और सिटी अलग करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा डेटा, डेटा में जाने के बाद वी हैव ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, डीलिमिटेड। तो डीलिमिटेड वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमारे पास हर एक जगह पे हाइफन कॉमन है। डीलिमिटेड, नेक्स्ट। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है कि आपका जो डेटा है आपको कहाँ से डिलिमिट करना है, टैब से करना है, सेमीकोलन से करना है, कॉमा से करना है, स्पेस से करना है या अदर कोई आपको पैरामीटर देने हैं। तो जैसे कि हमारे पास हाइफन है तो हम लोग अलग अदर पे क्लिक करेंगे, हाइफन प्रेस करेंगे तो यू कैन सी नीचे डेटा प्रीव्यू में आपको यहाँ पे दिख सकता है कि हाइफन के बाद का जो डेटा है वो अलग हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो हम लोग कंट्री कोड, कंट्री और सिटी ये सीक्वेंस में चाहिए है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कंट्री और सिटी अलग दो कॉलम्स बनाए हैं। तो आई विल सिलेक्ट H3 एज डेस्टिनेशन सोर्स एंड फिनिश पे मैं क्लिक करूँगा। देयर इज़ डेटा हियर, यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके यस। तो आप देख सकते हो कंट्री कोड और सिटी हमारे पास सेपरेट कॉलम्स में आ गए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेट फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेट का जो कॉलम है अलग अलग फॉर्मेट में हमें डेट दिखाई दे रही है। कहीं पे स्लैश है, कहीं पे फुल स्टॉप है, कहीं पे हाइफन है, कहीं पे मंथ लिखा हुआ है, कहीं पे मंथ का नंबर है, कहीं पे मंथ का सीरियल नंबर है या डे का सीरियल नंबर है। तो इसे अगर हमें सेम फॉर्मेट में लाना है तो जैसे कि मैं बताऊँ एक्सेल में स्लैश और हाइफन का डेट फॉर्मेट में कन्वर्जन का प्रोविज़न होता है, फुल स्टॉप का नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप को सब्स्टिट्यूट करते हैं स्लैश से एंड उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे डेट फॉर्मेट में। तो इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, हमें फुल स्टॉप सब्स्टिट्यूट करना है, कॉमा न्यू हमें स्लैश से करना है, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग है इसलिए ये डेट का सीरियल नंबर आया है, उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। पहले ये सब्स्टिट्यूट का जो फॉर्मूला है वो कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट, ऑल राइट। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे
हमारे जो फुल स्टॉप थे पर्टिकुलर डेट में वो तो चले गए हैं। तो अगर ये सब्स्टिट्यूट फार्मूला के बाद जो डेट फॉर्मेट्स हमारे पास आए हैं, इसे अगर हमें प्रॉपर डेट फॉर्मेट में सेट करना है तो सबसे पहले ये हम लोग कॉपी करते हैं, अलग कॉलम में पेस्ट स्पेशल करते हैं, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज वैल्यूज़। तो ये पेस्ट एज वैल्यू किया है हम लोगों ने। तो सिर्फ इसे हम लोग डेट के प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करने के लिए हम लोग होम डेट शॉर्ट डेट, तो ऐसे ही एक्सेल के ट्रिक्स सीखने के लिए और आगे बहुत सारे एनालिसिस और डैशबोर्ड सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।